जब काम मुश्किल होता है ना तो फिर ऋषभ पंत आ जाता है भाई। पहला भारतीय बन गया है जिसने 100 छक्के लगाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। और तीसरी इनिंग्स में भाई का जो औसत है, जो खेलने का तरीका है, आई मीन स्पेशल प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसकी एक बार फिर वो एक इंस्टॉलमेंट सी पेश की है, एक बार फिर थोड़ा सा एहसास कराया, थोड़ा सा याद कराया। तो वेल डन ऋषभ पंत। बट व्हाट अबाउट देवदत्त पाडिक्कल भैया? 200 से ऊपर रन बना दिए एक ही टेस्ट मैच में। मौका मिला है तो उसको पकड़ा नहीं है, जकड़ दिया है मेरे यार ने। इज बीन आउटस्टैंडिंग। व्हाट अबाउट रविंद्र जाडेजा? जाडेजा मतलब 4000 से ऊपर रन, 350 से ऊपर विकेट्स। द ओनली 4 प्लेयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस गेम जिन्होंने ये काम किया है। तो फिर सर जाडेजा की करते हैं तारीफ। और आपके सवाल मेरे जवाब, ये काम भी तो करना है आप उनको। एक्चुअली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद रविंद्र जाडेजा। जड्डू की बात मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि जड्डू ने जो कारनामा किया है, जो उपलब्धि प्राप्त की है, वो तो कल की थी ना। अच्छे से हम उनके बारे में बात कर नहीं पाए थे, तो अब हमें उनके बारे में बात करनी चाहिए। एलीट लिस्ट है यार, सिर्फ 4 ही लोग हैं। कपिल पाजी नंबर 1 पे हैं, फिर आपको इयन बॉथम दिखते हैं, फिर आपको डेनियल विटोरी दिखते हैं, एंड देन यू गॉट रविंद्र जाडेजा। सो व्हेन यू आर इन द लिस्ट ऑफ ग्रेट्स देन यू आर अ ग्रेट एज वेल, राइट? कई बार ये एक्चुअली जाडेजा के साथ हुआ और बहुत लंबे समय तक बार बार ये हुआ है कि somehow that guy doesn't get his due। मतलब बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी आई डोंट नो, थोड़ी सी विचित्र सी बात है कि सबको ड्यू मिलता है, तारीफ मिलती है, बहुत वाहवाही होती है, पर जड्डू फ्लाइज अंडर द रेडार यार। ही कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली परफॉर्म्स। ये नहीं है कि बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, हमेशा परफॉर्म करता जाता है। जहां बल्ले से कहते तो बल्ले से रन्स बनाता है। जब विकेट्स की बात होती है, 350 टेस्ट विकेट्स, लॉर्ड ऑफ टेस्ट विकेट्स। पर हमेशा बतौर गेंदबाज यही चर्चा का विषय रहा कि कंडीशंस अप्लाई है यार। जड्डू को अगर विकेट्स अच्छी मिलेंगी, मतलब उनके मतलब की मिलेगी, तो वो फट करके खोल देंगे, सामने वाली विकेट को धूल, तो सामने वाली टीम को धूल चटा देंगे। पर अगर पिच उनके मतलब की नहीं होगी तो फंस जाएंगे। ये धारणा बनी गई इनके बारे में। इन्होंने चेंज कर दिया। ही इम्प्रूव्ड, ही बिकेम अ बेटर बॉलर, पर हमेशा लिव्ड अंडर द शैडो ऑफ अदर्स। ये एक बात रही। उसके बाद बैटिंग के अंदर हर बार जब ये बैटिंग करने आते थे तो ये कहते थे कि यार ये रन बना सकता है, इसने 300 रन बनाया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। पर टेस्ट क्रिकेट में समहाउ इट फेल्ट दैट ही इज सेलिंग हिमसेल्फ शॉर्ट। ऐसा लगता था कि होनहार बहुत है, पर विकेट फेंक जाता है यार, उतने बिलीफ के साथ नहीं खेलता है। बट दैट ऑल्सो चेंज्ड। सी एक अच्छे क्रिकेटर की कहानी क्या होती है कि वो इवॉल्व करता है। एंड रविंद्र जाडेजा की स्टोरी इज अबाउट एवोल्यूशन, इवॉल्विंग एज अ टेस्ट क्रिकेटर। एक ऐसा खिलाड़ी जिसको अगर आप प्राइमा फेसी देखो, सिर्फ आप उनको आइसोलेशन में देखो, लगता है कि वनडे का ना, T20 का एक बेस्ट प्लेयर हो सकता है। जबरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिन पकड़ के एक जगह पे करना, और गजब का फील्डर, इनसे बेहतर फील्डर शायद आपको मिले ना कोई भी। और साथ साथ बल्लेबाजी जिस प्रकार की करते हैं और जो कर सकते हैं, बेस्ट है यार वाइट बॉल के लिए। पर टेस्ट क्रिकेट को तवज्जो देना, टेस्ट क्रिकेट में अपने कद को बढ़ाना और लगातार इवॉल्व करते जाना, दैट्स द स्टोरी ऑफ आवर सर रविंद्र जाडेजा। देयरफॉर आई थिंक उतने सेलिब्रेट नहीं हुए हैं, पर ही डिजर्व्स लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ अपलॉज। 37 साल के हो गए हैं यार। आई नो, जो मतलब द बेस्ट ऑफ जाडेजा, नॉट दैट ही स्टिल नॉट इफेक्टिव, क्योंकि फिट है इसलिए इफेक्टिव है, पर द बेस्ट ऑफ जाडेजा माइट एक्चुअली बी बिहाइंड हिम। अब आगे जितना समय बचा है, बहुत लंबा तो शायद नहीं होगा, पर ही स्केल्ड अ न्यू हाइट। आई मीन जाडेजा, वेल डन सर। सर रविंद्र जाडेजा का जादू एक बार फिर सर चढ़ के बोला है। वाह वाह वाह, क्या बात है जड्डू। ऋषभ पंत की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं, और ऋषभ पंत की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है एक्चुअली, क्योंकि ऋषभ पंत ना, ही इवोक्स इमोशन। ये लड़का उस प्रकार का है, खिलाड़ी उस प्रकार का है कि आपको जब आप इनको देखते हैं खेलते हुए, तो आपके मतलब ईदर यू लाइक हिम और यू एक्चुअली हेट हिम। समटाइम्स यू व्हेन यू लाइक हिम ऑल्सो, तब भी आपको लगता है कि यार ये बात तो गलत हुई है, फिर तभी वो जो स्टूपिड वाला स्टेटमेंट भी आ जाता है। फिर वही जो कमेंटेटर होते हैं, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेट सनी जी, फिर वही जब वो आके ऐसी बैटिंग कर देता तो कहते हैं कि यार आई मीन क्या लड़का है यार, क्या बैटिंग करता है यार। ये ही विल ऑलवेज, ये वैसा है कि आपके इमोशंस को ना, वो जो कार का वाइपर होता है ना, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, आपको लेकर हमेशा साथ चलता है। इसका मतलब एक बात कंफर्म है, ऋषभ पंत अगर खेल रहा है तो एंटरटेनमेंट गारंटीड है। बल्ले के साथ जब परिस्थितियां थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर हो जाएं, थोड़ी सी मुश्किल हो जाए, दैट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ हिम। क्योंकि बाकी सब लोग क्या करते हैं,
सी क्या होता है कि हर किसी का एक तरीका है खेलने का कि पहली इनिंग्स है, दूसरी इनिंग्स है, पिच कैसी है, दबाव कितना है, दे ऑल हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ प्लेइंग। पर अमूमन जब चीज़ें बदलती है, खासतौर से जब पिच जो है वो ज़्यादा हरकत करने लगती है, सीम और स्पिन, तो फिर आपसे ना कुछ अलग डिमांड की जाती है कि अब आप नॉर्मल जो खेलते हो वैसे तो नहीं चलेगा, यू हैव टू डू समथिंग एल्स। और वो डू समथिंग एल्स में सब लोग अपने कैरेक्टर से दूर जाते हैं और बहुत बार फेल हो जाते हैं। पर ऋषभ पंत का कैरेक्टर उस प्रकार का है जो इन परिस्थितियों के लिए आइडियल है यार। अब वो तो मतलब पहली इनिंग्स हो, चौथी इनिंग्स हो, पिच सीमिंग हो, फ्रेंडली हो, फास्ट बॉलर के पाटा हो, स्पिनर फ्रेंडली हो, उसको नहीं फर्क पड़ता, वो ऐसे ही खेलता है यार। ही प्लेज एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क गेम। तो जब समस्याएं बढ़ जाती है, जब लगता है कि अब ये वाला सेशन अगर बैटिंग अच्छी हो जाए तो गेम बदल जाएगा, ही इज द वन हु इज देयर। पहली इनिंग्स में कुछ रन बनाए थे, 30-32 रन जो भी थे। सेकंड इनिंग्स के अंदर जो इनकी अर्धशतकीय पारी थी, एक्चुअली अगर ये ना आती तो इतने रन नहीं बनते थे। और बैटिंग भी जब की है तो कूद के सामने छक्का मारना है, ऐसे करके मारना, टेढ़े मेढ़े शॉट, वैसे मारते आउट भी हो जाना। सिर्फ ऋषभ पंत की स्टोरी हमेशा ये रहेगी कि जिस तलवार से आप काटते हैं उसी से आप कट भी जाते हैं यार, बिकॉज दैट्स द रियलिटी ऑफ ऋषभ पंत। पर ऋषभ पंत ही देखने को मिली। एक बार फिर एक रिमाइंडर था कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर, सी वनडे, T20 वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर, भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इनसे बढ़िया विकेट कीपर बैटर आज तक नहीं हुआ है। कंसिस्टेंटली रन्स बनाता है, विकेट के पीछे एफिशिएंट रहता है, टीम को चलाता रहता है, जगाता रहता है विद हिज जस्ट नॉन स्टॉप कॉमेंट्री फ्रॉम बिहाइंड, एंड ही इज द एक्स फैक्टर। बहुत कम है जो आपको टेस्ट क्रिकेट के साथ ना मतलब रोमांस करने के लिए मजबूर करते हैं। ही इज दैट गाय। तो ऋषभ पंत ने जो रन्स बनाए, 100 नहीं बनाए, पर आई थिंक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रन्स, और इन परिस्थितियों के लिए इनसे बेहतर शायद कोई और स्पाइडी है नहीं। और स्पाइडी तो वैसे भी अभी पिक्चर आई है, $2 बिलियन ऑलरेडी छाप चुकी है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। 2 हफ्ते में 2 बिलियन, क्या बात है यार। वेल्डन स्पाइडी, वेल्डन यार। देवदत्त पाडिक्कल के 211 रन इन अ टेस्ट मैच। आई मीन हाउ कैन यू नॉट टॉक अबाउट इट भाई। क्योंकि पहली इनिंग्स में रन, दूसरी इनिंग्स में रन, दूसरी इनिंग्स में तो यशस्वी आउट हो गए, थोड़ी देर के बाद राहुल आउट हो जाते हैं, फिर शुभमन आउट हो जाते हैं। पर ये लड़का जो खेला है ये बहुत अच्छा खेला है, मतलब कंट्रोल में रहा है शुरुआत से लेकर अंत तक। पिच थोड़ी खराब भी हुई पर कॉन्फिडेंस है यार, डिफेंस में बहुत कॉन्फिडेंस है। एक्चुअली इनके शॉट्स की बहुत तारीफ हुई, कल मैंने भी की थी। पर जो चीज़ इनको काबिल बना रही है रन्स बनाने के लिए, दैट्स हिज डिफेंसिव गेम एंड द कॉन्फिडेंस विद विच ही इज एबल टू डिफेंड द बॉल। बहुत बढ़िया तरीके से डिफेंड कर रहे हैं इस वजह से। और बैट को ना पैड के आगे रखना, लगातार सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेलना, बैट हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखना, सो दैट वो बैट के स्टिकर पे या ग्लव्स पे जाके बॉल ना लगे। थोड़े से वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं अच्छे, जो स्पिन को अच्छा खेल सकता है। एंड देन क्योंकि लंबे कद के हैं, कदमों का इस्तेमाल कर लेते हैं, एक लंबी स्ट्राइड के साथ आगे जाते हैं और फिर फट करके पीछे डेप्थ ऑफ द क्रीज का इस्तेमाल करके। तो देवदत्त पाडिक्कल हैज डन ब्यूटिफुली वेल एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि अब वो अनड्रॉपेबल होते जा रहे हैं। ऐसे ही होता है गुरु, अगर इंजरी होती है ना, किसी एक को मौका मिलता है, जिसको मौका मिल जाता है, अगर उस मौके को ग्रैब कर ले तो फिर उसकी तूती बोलती है सर, फिर जो था सो था। सो या इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट वन, पर वेल डन देवदत्त पाडिक्कल, अनदर इंपॉर्टेंट इनिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। अब जरा आपके थोड़े से सवाल भी ले लेता हूं, आपकी वाणी का समय हो चुका है, जिसमें तन्मय जी का सवाल है कि हैज इंडिया पिक द फर्स्ट टीम फॉर एशियन गेम्स टू नेगेट एनी चांसेस ऑफ लूजिंग वर्सेस पाकिस्तान एज मोस्ट टीम्स पिक द सेकंड 11 देयर। ऐसी दो कारण है, एक तो ये कि एशियन गेम्स में आपको एक मेडल चाहिए, आप उस मेडल को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहते उसको। अब जब क्रिकेट हिस्सा बन गया तो देन यू नीड टू विन दैट मेडल, एंड वो गोल्ड चाहिए अपने को, उससे नीचे कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी, भारतीय का जो सोच है इस समय वो यही है कि मेडल टैली बढ़ती जानी चाहिए, हमें लगातार वो सॉफ्ट पावर में अपनी जगह, अपना सिक्का मनवाना चाहिए। तो यस, एक तो रीज़न ये है कि वी वांट द गोल्ड मेडल। मतलब अगर भारत हिस्सा ले रहा है, फिर चाहे वो एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर ओलंपिक्स हो, हमें गोल्ड से कम नहीं चाहिए। ओलंपिक्स में भी हमने जाना है, सो वी वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन। और एक छोटी सी बात ये आपके जहन में ज़रूर रहती है कि जहाँ भी पाकिस्तान आ रही है, भैया इनको तो चेपना है। अगर इनको चेपना है तो उसके लिए अपनी बेहतरीन, सबसे बेहतरीन टीम भेजना ज़रूरी है। हालांकि कई बार ये ज़रूर होता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि जब एशियन गेम्स होती है ना तो पिचेस वैसी नहीं होती जैसी आपको कंपेटिटिव क्रिकेट में चाहिए होती है। तो वो थोड़ा सा एक डाउनफॉल होता है एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में कई बार नॉन क्रिकेटिंग वेन्यूज़ के चक्कर में। पर इंडिया इज पिक द टीम फॉर द गोल्ड मेडल एंड ऑल्सो कीपिंग इन माइंड कि सामने आ सकती है पाकिस्तान, एंड वाई टेक इट लाइटली माई ब्रो। ओनली क्रिकेट जी ने सवाल पूछ लिया कि आप लेजेंड वाली कोई भी लीग क्यों नहीं खेलते, प्लीज़ रिप्लाई। भाई मैं सच्ची बताऊँ, हो गया मेरा यार, I'll be 49 दिस ईयर यार,
नहीं 49 ना, 77 बॉर्न या 49 दिस ईयर, नहीं हो गया। आई मीन खेला, काफ़ी खेला, अच्छा खेला, खुश हुआ, जितना भी खेला, जैसे भी खेला, आई एन्जॉयड माई टाइम। पर हर चीज़ का एक समय होता है जो समाप्त होती है, फिर दूसरी तरफ आप आगे की तरफ चलना शुरू करते हैं। दैट इज़ वाई आई डोंट पार्टिसिपेट एट ऑल। अभी कल परसों भी किसी ने पूछा था कि ये लीग हो रही है, खेलना चाहते हो, मतलब उन्होंने पूछा, मैंने कहा कमेंट्री करवानी है क्या, कह रहे नहीं खेलना है। मैंने कहा रहने दो यार, अब उनका हो चुका है। नहीं सर कमेंट्री का, मैंने कहा कमेंट्री के लिए आई एम अवेलेबल, बात कर लेंगे, पर नॉट फॉर प्लेइंग यार, प्लेइंग डेज आर बिहाइंड मी, आई मीन दैट्स इट। तन्मय जी का एक और सवाल आ गया भाई, तन्मय के अलावा कोई सवाल नहीं पूछ रहा क्या? ये कह रहे हैं कि इरेगुलर सिलेक्शन जो है क्या वो कुलदीप के कॉन्फिडेंस को थोड़ा इफेक्ट कर रही है? और नहीं, थोड़ा सा तो कर रही है, पर सच बात यह है कि कुलदीप अब इस स्थान पे हैं अपने करियर में जहाँ पे चीज़ें ही विल हैव टू टेक इट इन स्ट्राइड, क्योंकि इसका कोई और तरीका नहीं है। सी आपको इम्पैक्ट करती है, आपको चीज़ें परेशान करती हैं, पर क्या आप इसको बदल सकते हैं? जब बदल नहीं सकते तो देन यू हैव टू जस्ट लिव विद इट यार। सो इन दैट रिस्पेक्ट आई एम थिंकिंग कि आपके पास कोई और विकल्प नहीं है कुलदीप। येस इट इज़ अ लिटिल हार्श बट दिस इज़ योर रियलिटी, और उस रियलिटी का बेस्ट जो आप निकाल सकते हैं वो आपको करना है कुलदीप। अदरवाइज यू विल हैव ओनली योर सेल्फ टू ब्लेम। जहाँ आप खेल रहे हैं वहाँ तो पंजे पंजे खोलते जाओ, ताकि जब ना खेलने का मौका भी हो तो भी लोगों को लगे कि आपको बाहर बिठाने का काम तो गलत ही हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द इंडिया ट्रायंगुलर, हाँ टेस्ट की सीरीज़ की बात की है इन्होंने, हिडन लेयर्स ऑफिशियल, ये काम भी किया जा सकता है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग सोच है, ये इंटरेस्टिंग सोच है कि क्या टेस्ट की ट्रायंगुलर हो सकती है? सी हो सकती है पर होगी नहीं, क्योंकि ना इतनी बड़ी विंडो ना कोई अवेलेबल करा नहीं पाएगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि एक IPL जितनी बड़ी विंडो चाहिए अगर आपको ट्रायंगुलर खेलनी है 3 टीम्स के बीच में टेस्ट क्रिकेट की, यू नीड एटलीस्ट 2 मंथ्स। आई मीन उतना टाइम तो चाहिए होगा ना। तो अगर 2 महीने कहाँ 3 टीम्स ये खाली रहने वाली हैं, सबकी अपनी लीग्स होती हैं, सबके अपने बायलैटरल क्रिकेट होती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो संभव होने वाला है। पर सोच ख़राब नहीं है। हालांकि मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जो एटलीस्ट WTC का फाइनल तो 3 मैच की सीरीज़ करा लो, ये तो वो भी नहीं कराते यार। तो जब वो नहीं करा पाते हैं तो ट्रायंगुलर, टेस्ट क्रिकेट का ट्रायंगुलर बड़ा मुश्किल है। अनलेस एक चीज़ हो सकती है कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को 4 महीने के लिए बंद कर दो और सिर्फ 4 महीने जो है सिर्फ टेस्ट क्रिकेट हो। आई मीन दैट्स अ पॉसिबिलिटी कि भाई आपने एक 4 महीने की विंडो बनाई जिसमें सिर्फ टेस्ट क्रिकेट होती है, सबके WTC के मैचेस तभी समाप्त हो जाएंगे। उसमें आपको जैसे वैसे आगे पीछे जो करना है कर लीजिए, बट देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ क्रिकेट इज हैपनिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। बस सोच है, ये भी थोड़ी रेडिकल सोच है, ये भी होगी नहीं, पर सोचता हूँ कि शायद इससे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा सा कॉन्टेस्ट थोड़ा सा बढ़े, कि सब लोग एक तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, एक ही चीज़ खेल रहे हैं, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, एंड देन इट बिकम्स अ बिट मोर पॉपुलर। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, बट पता नहीं कि ये भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।